बताएं कि जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं तो आपको अपनी बॉडी को किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए? प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले एक तो जो कपल प्लान कर रहा है फीमेल को 3 मंथ्स पहले फॉलिक एसिड लेना चाहिए। कोई टेस्ट या स्क्रीनिंग्स वगैरह भी करवाते हैं आप लोग ये देखने के लिए कि वो कितनी हेल्दी है या किस तरह वो भी कंसीव कर भी सकती हैं कि नहीं? क्योंकि प्रेगनेंसी में हार्मोनल रिलेटेड मूड स्विंग्स और आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स होती हैं, मेडिकल डिसऑर्डर है, तो प्लीज़ आप पहले अपने गायनोकोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें ताकि वो आपको 3 to 6 मंथ्स में बेस्ट टाइम टू कंसीव बता सकें। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर सायरा ज़ीशान। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें और आपसे कंसल्टेशंस कैसे ले सकते हैं वो गाइड करें। मेरा नाम डॉक्टर सायरा ज़ीशान है, मैं गायनी में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। मुझसे कंसल्टेशन के लिए आप मरहम का प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। आप वीडियो कंसल्टेशन और इन क्लिनिक दोनों इसके थ्रू बुक कर सकते हैं। थैंक यू। ऑलराइट। अच्छा, आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि न्यू मॉम्स के लिए थोड़ी सी गाइडेंस होगी, या जो कपल प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उनके लिए भी गाइडेंस होगी। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं तो आपको अपनी बॉडी को किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए? कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं या सप्लीमेंट्स हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं? ये आपने आज बहुत अच्छा एक टॉपिक किया है क्योंकि प्री प्रेगनेंसी क्लिनिक्स दुनिया में हर जगह मौजूद हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में नहीं है। प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले एक तो जो कपल प्लान कर रहा है फीमेल को 3 मंथ्स पहले फॉलिक एसिड लेना चाहिए। फॉलिक एसिड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, जिसमें अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चों के कमर के पीछे फोड़ा है या उनका सर प्रॉपर नहीं बना, इससे प्रिवेंट करता है। दूसरी चीज़, अगर आपको पहले से कोई मेडिकल डिसऑर्डर चल रहा है जिसमें शुगर है, ब्लड प्रेशर है, SLE है या कोई भी प्रॉब्लम है, थायराइड है, तो उसके लिए हम पहले उस डिजीज़ को कंट्रोल करते हैं। जब डिजीज़ वेल कंट्रोल्ड हो जाए तो फिर कपल को प्रेगनेंसी प्लान करने का कहते हैं। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपका BMI है, आपका वेट और हाइट दोनों। BMI, अगर आप बहुत ज़्यादा ओबीज हैं तो आप पहले 3 to 6 मंथ्स लीजिए अपना वजन कम करने के लिए, ताकि आप में मिसकैरेज, शुगर, ब्लड प्रेशर, इसका इंसिडेंस कम हो। और अगर आप बहुत ज़्यादा अंडर वेट हैं तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप प्रॉपर डाइट लेके अपने वेट को नॉर्मल BMI में लाएं और फिर प्रेगनेंसी प्लान करें। ऑलराइट। अच्छा, इसमें प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले कोई टेस्ट या स्क्रीनिंग्स वगैरह भी करवाते हैं आप लोग ये देखने के लिए कि वो कितनी हेल्दी है या किस तरह वो भी कंसीव कर भी सकती हैं कि नहीं? आइडली तो देखें, इसके लिए जो है जो जितनी भी इन्फेक्शस डिजीज़ हैं उनकी स्क्रीनिंग में रुबेला की स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है कि अगर वो रुबेला के लिए वैक्सीनेटेड नहीं है तो उसकी वैक्सीन लगवा लें। उसके 3 मंथ्स तक फिर प्रेगनेंसी हम मना करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि एक बेसलाइन हेल्थ प्रोफाइल जिसमें उनकी CBC है, उनके वायरल मार्कर्स हैं, हेपेटाइटिस B-C का स्टेटस, वो हमें पता होना चाहिए। और मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिकली अगर डायबिटिक पेशेंट है तो उसका हम HbA1c लेवल देखते हैं कि वो कंट्रोल्ड है कि नहीं। इसी तरह अगर किसी को कोई रीनल डिजीज़ है तो उसके रीनल पैरामीटर्स देखते हैं, थायराइड वाले के थायराइड पैरामीटर्स देखते हैं। तो ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं। लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आप उससे पहले, अगर आपको कोई मेडिकल डिसऑर्डर है, फॉलिक एसिड तो एक जनरल एडवाइस है सारी पॉपुलेशन के लिए, लेकिन अगर आपको कोई मेडिकल डिसऑर्डर है तो प्लीज़ आप पहले अपने गायनोकोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें ताकि वो आपको 3 to 6 मंथ्स में बेस्ट टाइम टू कंसीव बता सके। ऑलराइट। अच्छा, देखिए, प्रेगनेंसी एक ऐसा टाइम होता है जिसमें आपकी बॉडी में बहुत तरह के चेंजेस आ रहे होते हैं। हार्मोनल चेंजेस भी आ रहे होते हैं, इसके अलावा आपकी फ़िज़ीक में आपको नौजिया और ये सारी चीज़ें भी हो रही होती हैं। तो इससे पहले किस तरीके से लड़कियां अपने आप को मेंटली भी प्रिपेयर करना ज़रूरी है? अच्छा, एक प्रेगनेंसी जो है ना, इट्स अ बोथ फिज़िकल एंड इमोशनल जर्नी। इसमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कपल की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। फीमेल अपनी अगर किसी भी किस्म का स्ट्रेस है या कोई भी प्रॉब्लम जो सॉर्ट आउट हो सकती है उसको करे प्रॉपर। अब अगर खुद किसी को कोई एडिक्शन है किसी ड्रग की या सपोज स्मोकर है तो उसको क्विट करे। बैलेंस डाइट ले जिसमें फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, मल्टीविटामिन्स हैं। और थ्रू आउट द प्रेगनेंसी हस्बैंड की तरफ से और फैमिली की तरफ से एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि प्रेगनेंसी में हार्मोनल रिलेटेड मूड स्विंग्स और आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स होती हैं। तो वो जो सिर्फ आपकी इमोशनल सपोर्ट और इससे जो है आप उसको हैंडल कर सकते हो। ऑलराइट। उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित रही होगी। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।